बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि जब भी किसी मंदिर में दर्शन के लिए जाएं तो बाहर आकर मंदिर की सीढ़ियों पे थोड़ी देर बैठना चाहिए, क्योंकि पहले की ये परंपरा होती थी कि बड़े बुजुर्ग मंदिर की सीढ़ियों में बैठते थे। आइए बात करते हैं इस परंपरा के बारे में, क्या खास बात थी इस परंपरा में। आजकल तो लोग मंदिर की सीढ़ियों में बैठ के अपने घर परिवार की राजनीति की चर्चा करते हैं, लेकिन प्राचीन परंपरा का एक विशेष उद्देश्य होता था। वास्तव में मंदिर की सीढ़ियों में बैठ के हमें एक श्लोक बोलना चाहिए था जो आजकल के लोग भूल चुके हैं। यह श्लोक इस प्रकार से, अनायासेन मरणम बिना देनेन जीवनम देहांत तव सानिध्यम देहि में परमेश्वरम। इस श्लोक का अर्थ है अनायासेन मरणम, अर्थात बिना तकलीफ के हमारी मृत्यु हो और हम कभी भी बीमार होकर बिस्तर पर न पड़े, कष्ट न उठाएं, बिना कष्ट के ही हम मृत्यु को प्राप्त हुए, अर्थात चलते फिरते हमारे प्राण निकल जाएं। और इसी श्लोक की दूसरी लाइन है बिना देनेन जीवनम, अर्थात व्यवस्था पूर्ण जीवन न जीना पड़े, हमें लाचार होकर नहीं जीना पड़े, किसी के सहारे या किसी के आश्रित होकर जीना ना पड़े। ऐसा जीवन हमें भगवान श्री कृष्ण जी ठाकुर जी से प्राप्त हो, अर्थात जैसे कि शरीर में लकवा वगैरह लग जाने से व्यक्ति दूसरे पे आश्रित हो जाता है, इस प्रकार बेबसी से भरपूर जीवन नहीं होना चाहिए। ठाकुर जी की कृपा से हमें किसी के सामने भीख मांग के जीवन बसर ना करना पड़े। देहांते तव सानिध्यम, अर्थात जब भी मृत्यु का समय हो भगवान के सम्मुख हम होने चाहिए। जैसे भीष्म पितामह की मृत्यु के समय भगवान श्री कृष्ण जी उनके सम्मुख खड़े थे और उनके दर्शन करते हुए उनके प्राण निकले। और देहि में परमेश्वरम, हे परमेश्वर हमें ऐसा वरदान देना। ये प्रार्थना करें कि गाड़ी कार लड़का लड़की पति पत्नी घर परिवार धन धान्य नहीं मांगना है, भगवान से केवल अपनी विशिष्ट याचना करनी है। प्रार्थना करेगी गाड़ी कार लड़का लड़की पति पत्नी धन धान्य नहीं मांगना है, यह तो भगवान आपकी पात्रता के हिसाब से खुद ही प्रदान कर देते हैं। इसलिए दर्शन के बाद बैठकर केवल यही प्रार्थना करनी चाहिए। यह एक प्रार्थना है, याचना नहीं। याचना संसारिक पदार्थों के लिए होती है, जैसे घर परिवार नौकरी पुत्र पुत्री संसारिक सुख धन धान्य इत्यादि। प्रार्थना जो हम विशिष्ट किसी चीज के लिए, किसी विशेष अपने जीवन के लिए और निवेदन हम करते हैं, जैसे ठाकुर जी से प्रार्थना करना, जैसे कि इस श्लोक में आपसे बताया गया है। सबसे जरूरी बात है कि जब हम मंदिर में दर्शन के लिए जाते हैं, खुली आंखों से भगवान जी का दर्शन करना चाहिए, निहारना चाहिए, उनके दर्शन करके उनको अपने चित्त में उनको बसा लेना है। कुछ लोग आंखें बंद करके खड़े रहते हैं। आंखें बंद करके खड़े होकर दर्शन कैसे किए जा सकते हैं? भगवान के स्वरूप, उसके चरणों का, उनके श्रृंगार का संपूर्ण आनंद ले। और जब आप वहां से दर्शन करके बाहर आए, सीढ़ियों में बैठ के आंखें बंद करके उनके उसी स्वरूप का ध्यान चिंतन करना चाहिए। दर्शन करें, चिंतन करें। अगर आपको ध्यान में उनके स्वरूप का दर्शन नहीं हो रहा है तो दोबारा मंदिर के अंदर जाएं, दोबारा उनका स्वरूप का दर्शन करें, आंखों में उनको भर लें, उनको मन में बसा लें, फिर बाहर आके सीढ़ियों में बैठ के फिर उनके स्वरूप को निहारें। तो इस प्रकार से भगवान का दर्शन करें। नेत्रों को बंद करने के पश्चात उपरोक्त श्लोक का पाठ करें। यही शास्त्र है, यही बड़े बुजुर्गों का कहना है। जय श्री राम, जय श्री हनुमान।